आपके बाल पतले हैं, लंबे बिल्कुल भी नहीं है, घने नहीं है, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। जितने चाहें आप अपने बालों की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। आप अपने बालों को लंबा घना कर सकते हैं। बालों की खुश्की खत्म होगी, बालों की लेंथ लंबी होगी। इसके अलावा आपके बाल काले स्याह होंगे। टाइम से पहले अगर वाइट होना शुरू हो चुके हैं तो वो वापस ब्लैक हो जाएंगे। बहुत लंबी घनी चोटी आपकी हो जाएगी। सफ़ेद बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बालों की लेंथ आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। आपके बालों में खुश्की है या फिर हारिश होती है, बाल बहुत ज़्यादा वाइट होना शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आज एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत आसान और सस्ती सी बन जाएगी। बिना पैसे खर्च किए घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप एक ऐसी अपने हेयर ग्रोथ के लिए एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि आपके बालों को गिरना टूटना रुक जाएगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे घने काले स्याह हो जाएंगे। तो चलिए फिर इस कमाल की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने प्याज ले लेना है। अगर आपको ज़्यादा मिकदार में रेमेडी बनानी है तो फिर आप 3 से 4 प्याज ले लें। और अगर आपने एक वीक के लिए अगर आपने ये वाली रेमेडी बनानी है तो आपको एक दरमियाने साइज का प्याज ले लेना है। डार्क कलर में जो होता है ना, मैरून पर्पल सा होता है, वो वाला आपने प्याज ले लेना है। और इस प्याज के आपने छिलके भी लेने हैं और प्याज भी लेना है। उसके इस तरीके से आप कतले काट लें, मोटे मोटे। उसके बाद आपने इस दोनों चीज़ों का आपने रेमेडी में इस्तेमाल करना है, छिलके भी और प्याज भी। प्याज जो कि सल्फर से भरपूर होता है, ये हमारे बालों को गिरने से रोकता है, नए बाल उगाता है। बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए आप अगर इस तरीके से ये रेमेडी बनाएंगे तो आपके बाल बहुत लंबे घने हो जाएंगे। बालों में खुश्की ख़त्म होगी। बालों में अगर आपके खारिश होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने एक साफ़ सुथरा पैन ले लेना, उसमें आपने ये प्याज और इसके छिलके समेत आपने डाल लेना। उसके बाद एक स्टील का गिलास है मेरे पास। स्टील का गिलास थोड़ा बड़ा होता है तो एक गिलास स्टील का आपने इसमें पानी का डाल देना है। उसके बाद आपने इसे चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। तब तक पकाना है जब ये 2 हिस्से रह जाएगा पानी और एक हिस्सा ये ख़त्म हो जाएगा। जब इसे अच्छी तरह बॉयल आने लगे तो आपने बाकी चीज़ें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करनी है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। अगर आप इसे मुसलसल देखेंगे तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। छोटे चम्मच का हिसाब लगा लें। छोटा चम्मच आपने इसमें कुलवंजी शामिल करनी है। कुलवंजी जिसमें अल्लाह पाक ने हर बीमारी की शफा है। इसमें बालों की लेंथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बालों को ये काला करती है, घना करती है। एक छोटा चम्मच आपने कुलवंजी शामिल करनी है। एक छोटा चम्मच आपने इसमें चाय वाली पत्ती शामिल करनी है। हाफ चम्मच आपने हल्दी शामिल करनी है। चाय की पत्ती और हल्दी के बालों को सफ़ेद नहीं होने देती। चाय की पत्ती बालों पे रंग लाती है काला स्याह, और हल्दी जो है वो इस बालों को पक्का करती है, मजबूत करती है और बालों को जो है ना वो सफ़ेद होने से बचाती है। क्योंकि हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो बालों के रंग को जो है ना उसका पिगमेंट जो है वो डार्क करती है और बाल सफ़ेद नहीं होते। इसके अलावा जो प्याज है ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। बाल इससे लंबे घने होते हैं। पत्ती जो है वो एक बड़ा खूबसूरत पिगमेंट आपके बालों पर देती है। अगर आप इस सीरम का इस्तेमाल मुसलसल करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तो आप अपने बालों को सफ़ेद होने से भी बचा सकते हैं। बाल गिरना टूटना रुक जाएंगे, लंबे घने हो जाएंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह पका लिया। जब 2 हिस्से पानी रह जाए, एक हिस्सा ख़त्म हो जाए तो आपने इसे चूल्हे से उतार देना है। अब इसे ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने इसे छान के एक प्याले में डाल लेना है। और इस सीरम का क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आप मेरी वीडियो को कौन से इलाके कौन सी जगह से वॉच कर रहे हैं। ये वाली रेमेडी बहुत कारआमद है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे और कमाल की ये प्रॉपर्टीज़ रखती है ये रेमेडी अपने अंदर। क्योंकि अगर आप बाज़ार वाला सीरम लेते हैं तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन वो इस तरह की क्वालिटीज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगी जो कि हम घर की चीज़ों के साथ बनाते हैं। और जो चीज़ इसमें पाई जाते हैं जो फ़वाइद, वो आपको बाज़ार वाले सीरम में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अच्छे तरीके से इसे छान लें। छानने के बाद मैंने इसे 2 प्यालों में डाल लिया। एक में थोड़ा कम डाला है, एक में थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसके इस्तेमाल 2 तरीके से आपने करना है। अगर आप दोनों तरीकों से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर करना है और लाइक अभी से कर दे, भूल नहीं जाना आपने। तो ये वाला जो सीरम है ना, ये आपने इस तरीके से करना है कि इसे आपने किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे तो ये इस्तेमाल में आसान हो जाएगा, आपको लगाना आसान हो जाएगा। और लगाने का तरीका ये है कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम चल रहा है तो बार बार तो सर धोया नहीं जाता। तो जो मैंने सीरम थोड़ा डाला है ना, उसमें आपने एक छोटा चम्मच आपने इसमें शैम्पू शामिल कर लेना है। अगर आपको आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है, आपको जा रही है कि इतना शैम्पू जो है वो आपके बालों को साफ़ नहीं करेगा, तो आपने चम्मच भर के शैम्पू ऐड कर लेना है।
वैसे तो बालों को साफ़ करने के लिए इतना शैम्पू भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा शैम्पू जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना उसका भी वही होता है जो थोड़े का होता है, बाल आपके साफ़ हो जाएंगे। ये आपने जब सर पे अप्लाई करना है ये शैम्पू वाला सीरम जो है, तो आपने इसे तकरीबन कुछ सेकंड के लिए सर पे मसाज करना है इसका, उसे लगा रहने दी। उसके बाद आपने जो है ना वो इसे सर धो लेना है। और धोना इस तरीके से है, पहले आपने सीरम अप्लाई करना है। सीरम मैं आपको दिखाऊंगी, सीरम वाली बॉटल में डालना है। वो आपने 2 घंटे के लिए सर पे लगा रहने देना है। 2 घंटे जब हो जाएंगे उसके बाद आपने ये शैम्पू वाले सीरम से सर धो लेना है। शैम्पू वाला जो सीरम है ना ये भी आप किसी बॉटल में डाल के रख ले। अगर आपने आज ही इस्तेमाल करना है तो फिर इसे ऐसे ही रहने दें, और अगर आपने इसे कल या परसों इस्तेमाल करना है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 वीक तक आप इसे बना के रख सकते हैं। आपने बालों पे ये सीरम अच्छी तरह अप्लाई करना है। 2 घंटे बालों को बांध के रख लें। उसके बाद आपने जो है ना वो इस तरीके से सर पे जड़ों में आपने ये अप्लाई करना है सीरम। उसके बाद 2 घंटे बाद आपने ये शैम्पू वाले सीरम के साथ सर धो लेना है। पहली ही बार से आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। हम आपने हफ्ते में 3 बार लगाना है, इंशाल्लाह आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। जितने चाहें आप बाल लंबे घने कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।